वेलकम टू आवर ईआर मैथमेटिक स्किल्स। जैसा कि हमने कहा था कि जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में ट्रिक लाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज जो कि हम पहले पढ़ा चुके या जो आगे आने वाला है उसको हम इस वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप इसको क्या करिए, जो है आपके सामने उसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसको आप पहले क्या कर लीजिए, जो डायग्राम हम बनाए हैं इस डायग्राम को आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले कर लिए होंगे आप इसको नोट डाउन। आगे आगे इसको नोट डाउन कर लिए। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेन थीटा था। प्लेस कैसे याद रखना है, ये देखिए यहाँ पे था टेन थीटा का प्लेस और यहाँ पे था साइन थीटा का प्लेस। पहले लिख लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लिए, नहीं किए हैं तो एक कॉपी में कर लीजिए इसको नोट डाउन। साइन थीटा का प्लेस है, ये किसका प्लेस है, कॉस थीटा का प्लेस है। और ये किसका प्लेस है, कॉट थीटा का प्लेस। और ये किसका प्लेस है, कोसेक थीटा। अपने प्लेस याद रखिए, उसके बाद आते हैं कहाँ किसका प्लेस कैसे पुट होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ बचा क्या, सेक थीटा, ये सेक थीटा लिख लीजिए। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे ये साइन थीटा और यहाँ पे टेन थीटा। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन कर लिए हैं अपनी कॉपी में। इस डायग्राम के माध्यम से हम ट्रिक को बताएंगे। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले हम फॉर्मूलेज पढ़ा चुके हैं और जो भी की बाद में अब आइडेंटिटीज यूज होंगे, स्पेशली जो क्लास 10th में जितने भी होते हैं, हम क्लास 10 को लेकर चल रहे हैं। ऐसे क्लास 11th में भी ये सब है, इसलिए आप एक भी स्किप नहीं कीजिए और इसको समझिए। और इस डायग्राम को कहाँ, जैसे देखिए एक हेक्सागन का डायग्राम पहले बना लीजिए। इसके 6 साइड होते हैं, हेक्सागन का डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद जैसे यहाँ टेन थीटा कैसे हुआ, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा कैसे पूर्वाथी हो गया, यहाँ पे कॉट थीटा कैसे हो गया, यहाँ कोसेक थीटा कैसे प्लेस हो गया है। इस स्थान को याद रखिए डायग्राम को। जितने भी फॉर्मूले जैसे सारा इस डायग्राम के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से एकदम समझ में आपको एकदम एट द पॉइंट टू द पॉइंट फॉर्मूले समझ में आएगा। बस इसको आपको बस याद रखना होगा। जैसे देखिए, याद कुछ नहीं करना, बस इस डायग्राम को अपने आप बनाइए। बस एक हेक्सागन का डायग्राम, इन्हें कि हेप्टागन बना दीजिएगा। मतलब कि हेक्सागन का डायग्राम बनाइएगा, हेक्सागन का डायग्राम 6 साइड का, इन्हें के 7 साइड बना दीजिएगा। सतमा कहाँ से, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही होता है, इन्हें कि 6 हेक्सागन है। ज़्यादा नहीं बात करते हैं, टू द पॉइंट बताते हैं। अब बस यहाँ का प्लेस आप याद रखिए, टेन थीटा का प्लेस। इस जो फर्स्ट यहाँ पे हेक्सागन जो यहाँ पर है, यहाँ पे लिखिएगा क्या, टेन थीटा। यहाँ का प्लेस आप याद रखिए। उसके बाद आपका कोई प्लेस नहीं, कहाँ कौन पुट होगा, कौन प्लेस होगा, किसका स्थान होगा, कहाँ साइन थीटा, कहाँ कॉस थीटा, कहाँ कॉट थीटा होगा, या कहाँ कोसेक थीटा, या कहाँ सेक थीटा होगा, कोई याद नहीं रखना। बस यहाँ पे आप इसका प्लेस टेन थीटा याद रखिए। ठीक है, एक फॉर्मूला जो आपको डिस्कस किए थे, आपको मालूम होना चाहिए कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला जो आपको नोट डाउन करवाए होंगे पिछले वीडियोज़ में, तो आप उसको नोट डाउन कर लिए होंगे। जैसा कि हम कहे थे, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप साइन थीटा का प्लेस रखिए और यहाँ पे कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा का प्लेस रखिए, टेन थीटा का आंसर लाने के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस फॉर्मूले के लिए। तो यहाँ पे प्लेस आपको याद, टेन थीटा का फॉर्मूला याद रखिए, याद में रखिए, ट्रिक के माध्यम से समझिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, उसी तरह से कॉट थीटा, अगर इधर से चलते आप बोलिएगा यहाँ कॉट थीटा कैसे होगा। ठीक है, ये तीन वो स्थान तो समझ में आ गया कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे हम क्या रखें, ये यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पर तीन प्लेस तो समझ में आ गया। यहाँ पे तो आपको एक फॉर्मूलाज लिखाए होंगे कि टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा लिखाए होंगे टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा लिखाए होंगे। इसको आप नोट डाउन किए होंगे। तो आप टेन थीटा के सामने, एकदम टेन थीटा के सामने याद रखिए, यहाँ पे जो डालिएगा, यहाँ पे क्या, कॉट थीटा डाल दीजिएगा यहाँ पर टेन थीटा के सामने। इसलिए आप कहे थे नोट डाउन पहले ही कर लीजिए, बाद में रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, टेन थीटा के सामने कॉट थीटा को डाल दीजिए। ठीक है, पहले आप ये डालना सीखिए कहाँ पे कौन होगा। उसके बाद फॉर्मूलाज को भूल जाइए, अभी फॉर्मूलाज भूल जाइए, कुछ फॉर्मूलाज है, बस ये याद रखिए
कैसे कैसे ये जो है यहाँ tan थीटा डलाया, यहाँ sin थीटा, यहाँ cos थीटा और यहाँ cot थीटा, यहाँ cosec थीटा और यहाँ पे sec थीटा। बस ये समझिए आप कैसे कैसे डलाया। आप पहले फॉर्मूलाज भूल जाइए, कुछ नहीं जानते फॉर्मूलाज भूल जाइए इस चीज़ को। यहाँ cos थीटा हो गया, यहाँ cot थीटा कैसे डलाया ये समझ में आ गया होगा। tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, इसलिए आमने सामने इसको डाल दिए। ठीक है, अब बचा 2, 1 2 3 4 प्लेस तो समझ में आ गया कि tan थीटा कैसे यहाँ रखाया। tan थीटा याद रखिए, यहाँ tan थीटा होगा। sin थीटा कैसे रखाया, यहाँ cos थीटा कैसे रखाया और यहाँ cot थीटा। ये 4 बिंदु जो 4 गो यहाँ पॉइंट हैं, ये 4 गो पॉइंट, ये 4 पॉइंट समझ में आ गए हैं। ठीक है, आगे अब बचा है 2 पॉइंट। तो राइट साइड में जितना भी ये जो राइट साइड है ना, इस तरफ वाला जितना भी है, इस तरफ वाला राइट साइड तरफ, तो राइट साइड तरफ जितना भी है सारा सी वाला आता है। सारे सी वाले जो देखिए cos थीटा cot थीटा आ चुका। अब जो 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें से कौन सी वाला बचा, cosec थीटा बचा, ये सिर्फ cosec थीटा बचा, तो उसको आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर दीजिए हाँ cosec थीटा का। वैसे प्लेस याद रखिए, बस फॉर्मूला भूल जाइए, कुछ नहीं फॉर्मूलाज नहीं है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में, भूल जाइए ये सब चीज़। अब यहाँ पे कैसे cosec थीटा प्लेस हुआ इसको समझिए आप। ठीक है, यहाँ पे cosec थीटा, क्योंकि यहाँ राइट साइड में जितनी होती है इतना याद रखिए, वो सारे सी वाले होते हैं। तो 2 को तो हो चुके थे, कैसे आया 2 को समझ में आ गया है। ये समझ में नहीं आया था तो राइट साइड जितनी होती है सी वाले होते हैं। जो बचे क्या 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जिसमें कि सी वाला में बचा है cosec थीटा। ये cosec थीटा डाल दिए। अब बचा कौन, अब बचा है एक ही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, जो कि 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उसमें से सिर्फ बचा है sec थीटा। और मेरा एक पॉइंट भी बचा है, एक ही खाली बचा है जो कि sec थीटा वाला खाली बचा है, क्या sec थीटा वाला, तो उसको डाल देते हैं sec थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम हुआ है नहीं। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं फॉर्मूलाज कैसे कैसे क्या हुआ है। सबसे पहले किसका कौन रेसिप्रोकल होता है वो समझ में आना चाहिए, किसका कौन रेसिप्रोकल होता है वो समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूलाज को दिखाते हैं। तो अब देखिए फॉर्मूलेज को, पहले हम फिर से एक बार इसको डायग्राम को बनाते हैं। इस डायग्राम को आप 2 बार 3 बार 4 बार बहुत बार डायग्राम इसको बनाइए, अपने से खुद से बनाइए और सारा समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे क्या था बोलिए बोलिए, tan थीटा, यहाँ का प्लेस याद रखिए tan थीटा, और साइन tan थीटा इक्वल टू होता था sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे sin थीटा का प्लेस डालते हैं और यहाँ पे डालते इस स्थान पे cos थीटा का प्लेस। और यहाँ पे बोलते ना tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा, यहाँ पे cot थीटा डालते हैं। किसका कौन रेसिप्रोकल होगा इस डायग्राम के माध्यम से आपको याद कुछ नहीं करना, बस इस डायग्राम को समझ जाइए। कहाँ हेक्सागन याद हो गया, हेक्सागन कहाँ पे क्या होगा पॉइंट वो समझ में आ गया, तो समझिए सारा फॉर्मूलाज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताए थे राइट साइड में जितने भी है वो सी वाले आते हैं। 2 सी वाला तो समझ में आ गया था, तो यहाँ सी वाला नहीं समझ में आया था, तो यहाँ पे जो होंगे वो cosec थीटा होगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा sec थीटा, जो बचे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो बचे हैं sec थीटा वो प्लेस हो गई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब किसका कौन रेसिप्रोकल होगा इस डायग्राम के माध्यम से आपको इस डायग्राम जो है, इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम के माध्यम से पहला लिखिए, आप नोट डाउन कर लिए होंगे, आप बस यहाँ पे ध्यान रखिए इस डायग्राम के माध्यम से कैसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस डायग्राम के माध्यम से सॉल्व हो रहे हैं। आपको आश्चर्य लग रहा हो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे देखते जाइए, tan थीटा का उल्टा क्या है cot थीटा, और cot थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल क्या है tan थीटा, आमने सामने है रेसिप्रोकल वाला। उसी तरह से sin थीटा का रेसिप्रोकल है cosec थीटा, और cosec थीटा का रेसिप्रोकल है sec थीटा। sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा, cosec थीटा का रेसिप्रोकल sin थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह से देखिए cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा, sec थीटा का रेसिप्रोकल cosec, देखिए आमने सामने एकदम है, देखते कोना कोनी एकदम है ना। cos थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल sec थीटा, हिंदी भाषा में इसे उल्टा बोलते हैं। tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, उसी तरह से sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा। इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कौन सा उल्टा हो रहा है, किसका कौन रेसिप्रोकल है, इस डायग्राम के माध्यम से समझ में आ गया। बस आपको इतना याद रखना है किस जगह कौन, अगर उल्टा सीधा आप रख दीजिए जैसे यहाँ tan थीटा का बदला यहाँ sin थीटा का बदला कौन और डाल दीजिए तब तो गड़बड़ हो जाएगा।
इसलिए बस आप कुछ फॉर्मूला भूल जाइए, इस डायग्राम को याद कर लीजिए, इस डायग्राम को दिमाग में हटा लीजिए, पिक्चर को आपके सामने। कहीं भी एग्जाम में भी आता है, वैसे 10th में सारे फॉर्मूला जाए, ट्रिग्नोमेट्री में आता ही है। बस कुछ नहीं करना है, इस डायग्राम को बनाना है और कैसे क्या पुट हुआ था समझ में आ जाना है। क्या उल्टा कॉट यहाँ डाल लेते हैं, यहाँ सारा राइट साइड में सी वाले होते हैं, सारे सी वाले को डाल देना है। उसके बाद बचे कौन, 6 ऑटोमेटिक एंटिटीज में सेक थीटा बचे, यहाँ पे सेक थीटा डाल दिए। मेरा डायग्राम तैयार हो गया। कौन किसका रेसिप्रोकल है, एकदम आमने सामने कटिंग करके देख रहे हैं, आमने सामने एकदम कोना कोनी है सारा रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला। तो हमको ऐसे ही याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो सेकेंड थर्ड वीडियो में जो हम बात किए थे, जो कि कप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, जो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता था, देखिएगा स्पीड हो गया है पूरा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता था साइन थीटा। अब इसको कैसे याद रखें, तो इसके लिए हम कहते ट्रिक लाएंगे, तो इस ट्रिक को आप समझिए, इसको कैसे याद रखें। अब कुछ नहीं करना है, ये देखिए जो है ना ये लकीर ये वाला, साइन के उल्टा यहाँ चलिए कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। बस ये सीधा वाला लाइन याद रखिए। कहे थे ना आपको कुछ नहीं याद रखना है, डायग्राम में कहाँ क्या प्लेस होगा ये याद रखना है आपको। कहे थे ना कहाँ कौन सा ये जो है प्लेस होगा, काम आएगा। इस डायग्राम को आप दिमाग में हटा लीजिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा चले, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। उसी तरह से आप चलिएगा इस लाइन में, इस लाइन भी लाइन है ना, यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। उसी तरह से ये 3 लाइन हम सीधा सीधी चलिए यहाँ पे। उसी तरह से सेक 90 डिग्री, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इस डायग्राम को याद रखिए बस, कुछ याद नहीं होगा एकदम। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। तो सारे कप्लीमेंट्री एंगल्स के जो थे फॉर्मूलेज वो भी इस डायग्राम्स के माध्यम से समझ में आ गया। कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बचे हैं जो कि हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, इसी डायग्राम के माध्यम से, इसी डायग्राम के माध्यम से उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको देखिए, कोई दिक्कत होते हैं तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। समझिए इसको, अगर नहीं समझ में आता है तो हम इसको इरेज करके होते तो एक बार ऐसे समझ में आ जाए। कोई प्रॉब्लम होते तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इसको। ठीक है, कोई ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले, एक बार और होते हैं समझा देते हैं। ठीक है, वीडियो लंबे नहीं बन जाए इसलिए थोड़ा सा। ठीक है, यहीं पे हम स्टॉप करते हैं आज के लिए। डायग्राम बस आपको ये याद रखना है, डायग्राम एक बार और डायग्राम को बना देते हैं आपके लिए अच्छी तरह से। एक बार और को तैयार हम कर देते हैं, एक बार और आपके डायग्राम को तैयार कर देते हैं अच्छी तरह से। आप कुछ छोटे मोटे आइडेंटिटीज बचे हैं उनको हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, इसी डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। tan थीटा साइन थीटा, और यहाँ रहा cos थीटा का प्लेस, कैसे कैसे प्लेस हुआ है आपको समझ में आ ही चुका है। cot थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और ये रहा आपको बचा जो सेक थीटा। प्लेस याद हो गया है, ये चीज़ ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक है, आमने सामने वाला जो ऐसे सीधा सी चलते tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता था, फिर ये वाला ऐसे ऐसे करके ये वाला, ये था कप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। फिर रेसिप्रोकल के लिए कोना कोनी चलते थे, पता है ऐसे ऐसे चलते थे। हाँ, ये डायग्राम को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले आएंगे आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला, यहाँ पे बीच में 1 डाल देंगे, और जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सारे फॉर्मूलाज को आगे डिस्कस हम करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करिए आप, तो उसी में और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, कुछ ही बचे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे सॉल्व करेंगे और कुछ समझ में आ जाएगा। सारा एनसीईआरटी में मिलेगा, सारा फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम होगा 11th में भी काम आएगा। ठीक है, इसको जितना हो सके जितना ज़्यादा कमेंट और शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।